टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है, जून का महीना शुरू हो चुका हुआ है और इस दौरान हम देखेंगे कि पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप दोनों को हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं। ओके, सबसे पहले स्टार्ट लेंगे हम विद द रिलेशनशिप में जो डीप पास में सिचुएशन नज़र आ रही है 5 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये ऐसा है जहाँ पे इंसान जो है वो अपने किसी आइडिया के पीछे या अपनी मर्ज़ी के पीछे जो है वो सेल्फिश हो जाता है और वो बस अपने आप को देखता है या अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, या ये कह लें कि वो सिर्फ अपनी साइड को सेव करने की कोशिश कर रहा होता है। उस दौरान किसी और का क्या नुकसान होता है या दूसरे लोग कैसा महसूस करते हैं, वो इस बात को बिल्कुल कंसिडर नहीं करता। और इस बात का भी चांस मौजूद है कि जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था ये उनके लिए भी कार्ड जो है वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा शायद रेजिस्ट किया, शायद आपको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की, या शायद उन्होंने इस रिलेशनशिप को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। लेकिन आपके लिए जो कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स, ये बताता है कि आपने नहीं इस बात को कंसिडर किया और आपने उस टाइम के ऊपर जो कोई शॉर्ट बेनिफिट था किसी भी काम के करने का, अगर आपको कुछ मिल रहा था वहाँ पे, आप उसके पीछे लपक गए और आपने वही किया। तो ये पर्सन जो है ये कॉन्टीन्यूसली आपको अप्रोच करता रहा, कॉन्टीन्यूसली आपके साथ दोबारा पैचअप करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अल्टीमेटली आपके नेगेटिव बिहेवियर की वजह से अल्टीमेटली इन्होंने डिसाइड किया कि ओके दे शुड आल्सो मूव ऑन। जब कोई चांस ही नहीं नज़र आ रहा तो फिर क्या किया जा सकता है। तो अभी आपकी फीलिंग जो है वो यही है कि ये पर्सन जो है ये आपको छोड़ के ये भी चला गया है और कुछ ना कुछ इसके अंदर हकीकत भी मौजूद है। अब एक तरफ जो है वो स्ट्रगल थी कि मुझे नहीं रिलेशनशिप नहीं रखना, लेकिन अब जब महीना ये स्टार्ट हुआ है जून का, तो अब जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ये महसूस हो रहा है कि आपने एक गलती की है और इस गलती की वजह से 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन इस गलती की रियलाइजेशन होने के बावजूद आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं या कुछ करना चाह नहीं रहे हैं, या शायद आपको ये समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। यहाँ पे मेरे पास हैंगमैन का कार्ड मौजूद है, जो कि इंफॉर्मेशन या आइडिया जो आपको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कुछ ना कुछ आपको गेन्स हो रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से इन द सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन आप पूरी तरीके से या तो उसको समझ नहीं पा रहे, और या फिर आप खौफ की वजह से, जो कि डेविल की कार्ड के साथ मौजूद है, खौफ की वजह से, डर की वजह से मैं दोबारा फंस ना जाऊं, मुझे दोबारा पकड़ ना लिया जाए, मैं इस सिचुएशन के अंदर दोबारा हॉस्टेज ना बन जाऊं, इसकी वजह से आप उन साइंस को, उन सिंबल्स को भी कॉन्टीन्यूसली इग्नोर कर रहे हैं जो कि यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी मौजूद है। तो हालांकि आपको पता है कि आपको इस पर्सन की तरफ जाना है, ये आपको कंफर्म पता है, आपको पता है कि ये पर्सन जो है ये आपके लिए कंप्लीट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। आप अकेले जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, इस पर्सन के साथ आपका चलने का मतलब जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स है। एक कंप्लीट फैमिली हैप्पी रीयूनियन जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अच्छा, अब इसमें जो एडवाइस का कार्ड है वो एक्सेप्टेंस का कार्ड है। सबसे पहला लेवल जो है इस सारी सिचुएशन के अंदर यही होगा कि आप ये बिल आखिर ये बात मान लें कि इस पर्सन के बगैर आप अधूरे हैं। आप छोड़ के गए हैं या ये पर्सन छोड़ के गया है, या जिस तरह से भी म्यूचुअली आप लोगों की सिचुएशन डेवलप हुई है, अल्टीमेट बात जो है वो ये एक्सेप्ट करने की है कि यू हैव सम स्पेशल कह लो कि फीलिंग्स और पैशन फॉर दिस पर्सन, क्योंकि ये लोअर चक्रा की तरफ इशारा कर रहा है। एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है एक्सेप्टेंस के कार्ड के साथ। तो ये फीलिंग्स सारी जो हैं यू नीड टू एक्सेप्ट दैट। सबसे पहला स्टेज जो है वो यही होगी। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर ही आप जो है वो आगे बढ़ पाएंगे 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ, और वो रिलेशनशिप जो खो गया है कहीं उसको रिकवर कर पाएंगे। यहाँ पे जो प्रोमिनेंट साइन नज़र आ रहे हैं, पाइसेस का अपना साइन मौजूद है, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न का साइन मौजूद है और लियो का साइन जो है वो मौजूद है। तो
जब तक आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तब तक रिकवरी नहीं होगी। एक्सेप्टेंस आने का मतलब ये है कि नाउ यू आर रेडी टू टेक सम स्टेप टुवर्ड्स दैट पर्सन। ठीक है, हाथ बांध के वेट करते रहने से कुछ नहीं होगा अनटिल अनलेस कि आप कोई ना कोई एक्शन ना लें। 3 ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक मौजूद है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन जो है उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली पोर्ट्रे आपके माइंड ने किया हुआ है। इट्स नॉट दैट नेगेटिव। और इसमें कोई शक नहीं है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और 5 ऑफ सोर्ड्स जो है रिलेशनशिप को एंड करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बाकी जो कार्ड्स हैं वो रिकवरी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। सो रादर देन स्टेइंग एट वन पॉइंट और हाथ बांध के आप खड़े हैं, बस देख रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू नीड टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन टुवर्ड्स दैट पर्सन। ये बहुत ज़रूरी होगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के मामलात की तरफ। और करियर के मामलात में भी एक काफ़ी स्ट्रगलिंग फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है। हो सकता है पिछले कुछ महीनों के अंदर जो है वो आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली हो। ये भी हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी लास्ट ईयर सितंबर में मिली हो, तो उसके साथ अब आप चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेंटली आपने, अच्छा ये हो सकता है कि फ़ाइनेंशियल सिचुएशन आपकी इतनी अच्छी ना हो, जून के महीने में भी इतनी अच्छी ना हो, और लेकिन साथ ही साथ ये है कि आपकी एफ़र्ट्स जो हैं वो चल रही हैं। कुछ ना कुछ फैमिली मनी हो सकती है जो कि आपकी सपोर्ट को आए, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से गेन कर रहे हैं। अभी एट द मोमेंट जब महीना स्टार्ट हुआ है तो यकीनन सिचुएशन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है और आप ये सोच रहे हैं कि अब ये महीना पूरा कैसे गुजारना है। ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि कुछ इस किस्म के या तो अनएक्सपेक्टेड ख़र्चे आ जाएं या कुछ इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो जो कि जिसके बाद अब आप ये सोच रहे हैं कि ओके अभी बहुत ही ज़्यादा एक एफ़र्ट वाला काम है इस सारी सिचुएशन में से बाहर आना। एडवाइस का कार्ड यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। यूनिवर्स की तरफ से आपको स्पेशल स्ट्रेंथ जो है वो भेजी जा रही है सो दैट आप इस सिचुएशन से फाइट बैक कर सकें। चूँकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है, ये हमें ये बताता है कि प्रॉब्लम तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितनी आप उसको परसीव कर रहे हैं, जितना आप उसको एज्यूम कर रहे हैं उतनी बड़ी नहीं है। और जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, बहरहाल आपके पास स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो मौजूद है। ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बेसिकली स्ट्रेंथ का कार्ड है। किसी भी डेविल को काउंटर करने के लिए जो सबसे बेस्ट कार्ड है वो स्ट्रेंथ का है। तो आपके पास कार्ड जो है वो मौजूद है, आपके पास एनर्जी मौजूद है, आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलने का चांस जो है वो है। अगर आपके जहन में ये है कि मेरे साथ धोखा हो जाएगा, मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, मुझे लॉस हो जाएगा, अगर कुछ इस किस्म की फीलिंग्स हैं आपकी, तो यूनिवर्स के उन साइंस के ऊपर जो है वो आपको नज़र रखनी है जो आपको दिए जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, एक तो आपको एंजल प्रोटेक्शन है, लेकिन साथ ही साथ आपको गाइडेंस भी मिल रही है। अगर आप, चूँकि आप पाइसेस हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आप अपने आप को स्टिल रखें या अपने आप को काम और कंपोज रखें और बेजा खौफ जो आपके सर के ऊपर सवार हो रहा है या होता हुआ नज़र आ रहा है, अगर आप उसको साइड पे करके अपना यकीन और फेथ को मेंटेन रखें, तो आप वो साइंस को, उन चीज़ों को, उन वॉइसेस को, उन आइडियाज़ को सुन सकते हैं जो कि आपको अल्टीमेटली नुकसान से बचा लेंगी। बाज़ दफ़ा हम बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार होते हैं तो भी हम नुकसान कर लेते हैं क्योंकि हम डरते मारे कुछ कर ही नहीं रहे होते। तो आपके पास इस महीने में रिलेशनशिप के हवाले से भी और करियर के हवाले से भी एंजल प्रोटेक्शन जो है वो मौजूद है। तो आपको यकीनन इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और ब्रेवली आगे बढ़ना चाहिए और जो स्टेप लेने की ज़रूरत है उनको ब्रेवली स्टेप को, उन चीज़ों को एक्ट करने की और स्टेप लेने की ज़रूरत है। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।